हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्ती जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार एडीलेट एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो कि 1 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए जो कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जिसमें कि हम सभी हिंदी को, उसके बाद जो है कि समान अध्ययन, उसके बाद जो है कि आपका साइंस का पोर्शन को हम सभी कवर करने वाले हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के सेट में लिया गया, इसे कंप्लीट आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट को। फ्रेंड क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हिंदी से करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक शब्द है, चुनिए। यानी कि विलोम शब्द को चुनना है इसमें से। तो देखिए, क्रय विक्रय, ये क्या है, विलोम शब्द है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है, संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है। देखिए, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड, ए राइट आंसर रहेंगे। व्यभिचारी इसका दूसरा नाम है, ए करेक्ट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, दु उपसर्ग का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे दृष्ट, ध्यान रखिएगा। दु उपसर्ग का क्या अर्थ है, दृष्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 4। उपसर्ग का प्रयोग होता है फ्रेंड, आप सभी को बताए थे कि उपसर्ग का प्रयोग जो होता है किसी भी शब्द के आगे होता है और प्रत्यय का किसी भी शब्द के पीछे होता है। तो हम सभी कह सकते हैं शब्द के आरंभ में हम सभी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है। किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे दर्पण, आईना, कांच और मुकुर, ये सभी क्या है, पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। कहे तो दर्पण का ही पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न विकल्पों में से किसी एक वर्तनी शुद्ध को चयन कीजिए। इनमें से किसका वर्तनी जो है शुद्ध है। रचयिता जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, उसका शुद्ध वर्तनी क्या है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, रचयिता का शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर ए का है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसमें छोटी ई का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकारों को चिन्हित कीजिए। वाक्य दिया हुआ है, क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो। इसमें कौन सा वाक्य है, क्या उसे मालूम है कि कल तुम मेरे घर आ रहे हो, इसमें संयुक्त वाक्य फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निष्ठुर का विलोम होता है फ्रेंड, करुण होता है निष्ठुर का विलोम, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा शुद्ध है। तो इसका शुद्ध जो है फ्रेंड ऑप्शन में बी का है, नय धन आय का बराबर क्या होता है, नायिका होता है। संधि विच्छेद से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कष्टों से घिर जाना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। ए राइट आंसर रहेंगे, अथाह सागर में डूबना। ठीक है, कष्टों से घिर जाना का अर्थ क्या है, अथाह सागरों में डूबना, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जो क्वेश्चन कवर करेंगे 21 नंबर से, वो जीके का पोर्शन को कवर करेंगे हम सभी। क्वेश्चन है, शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये था निजामुद्दीन औलिया, ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे। इसने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1206 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। इसमें जो पहला वंश था फ्रेंड वो गुलाम वंश था, ध्यान रखिएगा आप सभी। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था 1206 में, और ये 1526 तक चला था। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई थी पानीपत के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे, महमूद बिन तुगलक था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, सुल्तान काल में दीवाने एक अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में
किससे संबंधित था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे कृषि से संबंधित था। दीवान ए अमीर को ही ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला है निम्न राज्यों में से किसमें भारत के कुल रेशम कपड़े का 50% उत्पादन होता है फ्रेंड? तो ये होता है कर्नाटक राज्य में। ध्यान रखिएगा कर्नाटक राज्य में रेशम का लगभग 50% का उत्पादन होता है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? ऑप्शन देखिए नीचे हैं। तो ये है नीलगढ़ी पहाड़ी। ध्यान रखिएगा आप सभी। नीलगढ़ी पहाड़ी जो है फ्रेंड ये क्या करती है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलाती है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं। देखिए अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलती हो जाता है, क्योंकि ये बुक से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलती हो जाता है तो आपसे बता सकते हैं। जहां तक मेरा कोशिश है पूरा एनालाइज किए हुए क्वेश्चन गलती नहीं होने देंगे। अगर फिर भी गलती हो जाता है तो आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम पिन कर देंगे आपको। होता है कि बहुत सारे बुक में क्या करता है क्वेश्चन गलती छापता है, और अपना जब प्रैक्टिस सेट लॉन्च करते हैं तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो खुद के द्वारा तैयार किया रहता है तो उसमें गलती होने का चांस ही नहीं बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे पेंजिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये प्राप्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है फ्रेंड। अगला है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये पहली अनुसूची देती है। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को, कि भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई अनुसूची में किस अनुसूची में राज्य के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? यानी कि राज्य का नाम को बदल सकते हैं या राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकते घटा सकते हैं, ये पहली अनुसूची में बताया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से हड़प्पा का कौन सा पूरा स्थल अफगानिस्तान में मिलता है? तो ये मिलता है सोर्तुघई। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। ये कहाँ पे हैं? अफगानिस्तान में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलबरों की रचनाओं का संकलन किया गया है जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसे हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम सभी नलीजीरा दिव्य परिबंधन के रूप में जानते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है विद्वानों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम लक्ष्य क्या था? ऑप्शन देखिए नीचे दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए राइट आंसर है उन्होंने सांप्रदायिक शांति बहाल करने की कोशिश की थी। ये गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32। मुगल कालीन भारत में जमा और हासिल का मूल अंतर निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए भी मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे जमा निर्धारित रकम थी और हासिल क्या था? सचमुच वसूली की गई रकम थी। तो ध्यान रखिएगा जमा का अर्थ था निर्धारित रकम और हासिल का अर्थ था सचमुच वसूली की गई रकम। तो ये मुगल काल के प्रशासन में था। अगला देख लीजिए निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्कन दंगा आयोजन के गठन का एक कारण कौन सा था? ऑप्शन देखिए नीचे दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दंगों के कारणों की छानबीन करना। ध्यान रखिएगा ए राइट आंसर है। अगला देख लीजिए निम्नलिखित घटनाओं में से किसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी? तो ये घटना था जलियांवाला बाग नरसंहार, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में घटित हुआ था।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो सभी को पता होंगे गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला है निम्नलिखित में से किसको 50 वर्ष जेल की सजा दी गई और अंडमान निकोबार के जेल में भेज दिया गया। विनायक दामोदर सावरकर को, ध्यान रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर को 50 वर्ष का जेल दिया गया था और ये अंडमान निकोबार भेज दिया गया था इससे। अगला क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत के लेखक कौन थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे महमूद इकबाल थे। अगला है संविधान के किस संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था ग्रामीण को। अगला देख लीजिए प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में पैदा हुई नई आर्थिक स्थिति का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में, कब तक चला था 1918 तक चला था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे आम चीज़ों की कीमतों में भारी कमी। ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण से भारत में पैदा हुई आर्थिक स्थिति का प्रभाव नहीं था, जबकि था क्या क्या, रक्षा व्यय कई गुना बढ़ गया, करों तथा आयात कर में वृद्धि हुआ, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सेना के लिए बलपूर्वक भर्ती किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 40, भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थागत सुधार है। तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे सहकारी खेती, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देख लीजिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबा नदी बांध है। हीराकुंड बांध जो है फ्रेंड सबसे लंबा बांध है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथक का प्रख्यात नर्तक या नर्तकी है। कथक का जो उत्तर भारत में किया जाता है कथक, तो ये हो जाएगा बिरजू महाराज, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत की सामाजिक आर्थिक असमानता को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए नीचे दिया हुआ है। ए राइट आंसर है निर्धन लोगों को आर्थिक सहायता अथवा कर्ज देकर। ये जो कि फ्रेंड भारत की सामाजिक आर्थिक असमानता समाप्त नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत सरकार की ओर से कौन सी संस्था करेंसी नोट जारी करने का अधिकार रखती है। तो बी राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक रखती है। अगला देख लीजिए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखे शब्द सत्यमेव जयते को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है इसे। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्दों को अधिकतम रबड़ रोपण राजस्व प्राप्त होता है। बी राइट आंसर है केरल तथा कर्नाटक को होता है सबसे अधिक रबड़ रोपण का राजस्व प्राप्त। अगला क्वेश्चन करते क्वेश्चन में 47। क्वेश्चन है कोई भी धन प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसकी स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। कोई भी धन प्रस्ताव जो कि फ्रेंड किसकी स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे भारत के राष्ट्रपति के स्वीकृति बिना। अगला है संचित क्षेत्रों में भूमि के निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे लवणीकरण कारक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें महिला साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन में 49 के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर की बात किया जा रहा है बिहार है, ध्यान रखिएगा। साक्षरता सबसे अधिक केरल में है। अगला है निम्नलिखित पतनों में से कौन सा पतन अन्य तीनों से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कोलकाता पतन, ध्यान रखिएगा आप सभी। कोलकाता पतन जो है कि फ्रेंड ये देश का एकमात्र नदी पतन है जो कि हुबली नदी के तट पर बसाया गया है, यानी कि उनके किनारे में है। अगला देख लीजिए निम्नलिखित में से प्रवास की सही परिभाषा कौन सी है। ऑप्शन देखिए नीचे दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी अवधि के लिए चले जाना, ध्यान रखिएगा आप सभी,
ए करेक्ट आंसर रहेंगे। तो प्रवास की सही परिभाषा है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें वार्षिक ताप परिसर सबसे कम रहता है? तो पोर्ट ब्लेयर में रहता है, ध्यान रखिएगा, वार्षिक ताप परिसर सबसे कम। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? किस नदी पर? बेतवा नदी पर। तो ये माता टीला बांध बनाई गई है बेतवा नदी पर, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो कि फ्रेंड चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। अगला है, विंध्य शैली में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे चूना पत्थर का पाया जाता है। अगला देख लीजिए, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे हैं? तो वे हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश से। यहाँ से सबसे अधिक चावल पाया जाता है, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल से। अगला देख लीजिए, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो ये किया गया था 1973 में। अगला है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस कथन से है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है कि फ्रेंड दूध का उत्पादन, संग्रहण, परिसंकरण और विपणन से संबंधित है। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बी राइट आंसर रहेंगे स्वामी शाहजानंद ने किया था 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व। अगला है, दुनिया में विकसित पहली पेरेंट जीनोम असेंबली को क्या नाम दिया गया? सी राइट आंसर रहेंगे NDDB ब्रो मुर्रे, ध्यान रखिएगा आप सभी, सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए, अब विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक किसके द्वारा कोशिका द्रव से पृथक होता है? तो डी राइट आंसर रहेंगे केंद्रक झिल्ली के द्वारा होता है फ्रेंड। अगला देख लीजिए, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों पर विचार कीजिए। ब्रेड का टुकड़ा, उबला और मथा हुआ आलू, ग्लूकोज, नारियल का तेल। उपर्युक्त खाद्य पदार्थों में से कौन आयोडीन विलय के साथ परीक्षण किए जाने पर काला नीला रंग कर देगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 1 और 2 इसका सही होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी कि ब्रेड का टुकड़ा और उबला और मथा हुआ आलू, ध्यान रखिएगा ये हल्का और काला रंग का हो जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लार रस स्रावित करती है, इस लार रस में उपस्थित एंजाइम? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे स्टार्च को सरल शर्कराओं में बदल देता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है जो लार रस स्रावित करती है, इस लार रस में उपस्थित एंजाइम स्टार्च को सरल शर्कराओं में बदल देता है। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है, दूध से दही बनाने के लिए निम्न में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड? लैक्टोज का प्रयोग करते हैं दूध से दही बनाने के लिए। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है? फीमर, जांग की अस्थि सबसे लंबी है। अगर सबसे छोटी की बात किया जाए तो वो कान की हड्डी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? हृदय की पेशियां जो है फ्रेंड ये संयोजी उत्तक नहीं है। अगला है, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है या रुक जाती है? तो ये गुरुत्व के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला देख लीजिए फ्रेंड, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, चलिए कोशिश कीजिए आंसर करने का। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो बी राइट आंसर रहेंगे, उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। इसी कारण से जो कि फ्रेंड काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र क्या होते हैं? शीतल होते हैं। अगला देख लीजिए, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उस पद पर जिसमें अंतिम उत्पादक प्राप्त
किया जाता है, ये जो है कि फ्रेंड अभिक्रिया ऊष्मा पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 70, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुणों के कारण संभव है? जो सोल्डिंग किया जाता है वो किसके गुणों के कारण संभव है? तो डी राइट आंसर है असंजन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है, किस कारण? ये क्वेश्चन इससे पहले भी हो चुके थे, पहले वाला सेट में। आयतन के कारण, ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो ये क्या था? माइकल फैराडे के द्वारा, ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला है, एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है तो उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए? तो इसे उपयोग करना चाहिए एक्स किरणें का, ध्यान रखिएगा, आप सभी सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था फ्रेंड? तो ये डाल्टन के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, किसी तत्व के तुल्यांकिक भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो परमाणु भार के बराबर होता है ये। अगला है, किसी द्रव के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? हालांकि इस प्रकार का सवाल को आपको बनाना पड़ेगा, बिना बनाए हुए नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर है 19 होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिएगा, अगर इस सवाल को बनाइएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर जो होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस जो होता है वो परमाणु की संख्या होता है, ठीक है। द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या, तो द्रव्यमान की संख्या 36 है और परमाणु की संख्या कितना है? 17 है। दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो कितना बचेगा? 19 बचेगा। तो 19 इसका न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, जो एक सूत्र दिया हुआ है C17H35 COONA1 है, तो साबुन है ये एक, ध्यान रखिएगा, एक करेक्ट आंसर है। अगला है, किस विसरण का वेग प्रकाश से कम होता है? अल्फा किरणें जो है कि फ्रेंड ये प्रकाश से कम होता है इसका वेग, जबकि गामा किरणें, परावैंगनिक किरणें, एक्स किरणें इसका अधिक होता है। अगला है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? न्यूट्रॉन का अधिकतम द्रव्यमान है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इनमें सबसे अधिक द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉनों का होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये चीज़ को याद रख लीजिएगा, 1.00867 AMU होता है, ध्यान रखिएगा, AMU होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है कि फ्रेंड आपका हाइड्रोजन न्यूक्लियस का होता है, ये आपका दूसरा नंबर में आ जाएंगे। उसके बाद जो है कि प्रोटॉन का होता है, ये तीसरा नंबर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का होता है सबसे कम। अगला है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है, बी राइट आंसर है। अगला है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता उच्चतम होती है? तो डी राइट आंसर है, एंथ्रासाइट कोला में होता है। अगला है, परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाता है, इस क्रिया को बंद करने में उपयोग में लाई जाने वाली छड़ें बनी होती है, ये कैडमियम की बनी होती है और इसी का प्रयोग किया जाता है, उपयोग। अगला देख लीजिए, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि? ये भी क्वेश्चन पहले सेट में हो चुके हैं। अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए पशु को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। अगला है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, डाइस्टेज एंजाइम मिलता है, ध्यान रखिएगा। एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अगला है, कोई लकड़ी का गुटका जल के पृष्ठ पर तैर रहा है, तैरते समय इस गुटके का आभासी भार क्या होगा? इसका आभासी भार ऑप्शन देखिए नीचे हैं, तो ध्यान रखिएगा, गुटके द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होगा। तो आभासी भार क्या हो जाएगा? गुटके के द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर हो जाएगा। अगला है, जैव गैस यानी कि बायोगैस का प्रमुख अवयव है, तो सी राइट आंसर है, मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, दाब कुकर में भोजन शीघ्र पक जाता है क्योंकि? ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे आप सभी।
दाब कुकर में भोजन शीघ्र पक जाता है क्योंकि उसका क्वथनांक बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, कम ताप पर पानी जल्दी जल्दी उबलने लगता है, जिसके कारण से कम समय में खाना पक जाता है प्रेशर कुकर में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे कि कुकर में बंद जलवाष्प द्वारा आरोपित दाब जल के क्वथनांक में वृद्धि कर देता है, जिसके कारण से कम ताप पर पानी जल्दी से उबलने लगता है, जो कि खाना जल्द पकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। आपके पास बीकर में कॉपर सल्फेट जलीय विलयन है। यदि आप इस बीकर में कुछ लोहे की कील डालें, तब लगभग 30 मिनट के पश्चात आप विलयन के रंग में परिवर्तन का प्रेक्षण करेंगे, यह रंग में परिवर्तित होगा। तो ये किस रंग में परिवर्तित होगा? ऑप्शन देखिए नीचे दिया हुआ है। तो ये परिवर्तित हो जाएगा नीले से रंगीन रंग में। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज कितना है, आज के सेट को हम सभी कंप्लीट कर